भगवंत मान ने अगर वो उसने 412 बंदों की सिक्योरिटी हटाई, ठीक है, उसमें न्यूज में उसका नाम क्यों आया सिद्धू मूसेवाला कौमा मार के? क्यों? इनको सब पता था कि इसने जाना, भाई जाता नहीं हमारा। जैसे योगी जी ने करा है ना यूपी के अंदर, वही होना चाहिए, वही होना चाहिए। कोई गैंगस्टर की फिर दम नहीं है कि आके कोई कुछ कह जाए। एनआईए और सीबीआई की जांच कराई जाए, क्योंकि पंजाब सरकार की निकम्मी की वजह से ही आज गोली मारी गई है उसको। ये तो भेड़ बकरी वाला सिस्टम बना दिया कि पंजाब सरकार ने एक दिन पहले सिक्योरिटी छीन ली और उसके अगले दिन ही ऐसा अगर हो गया तो इसकी जिम्मेवार तो सरकार होगी ना। सरकार के अलावा और कोई नहीं हो सकता इसका जिम्मेवार। बिल्कुल जी, पंजाब सरकार है। देखिए, जिस दिन उसकी सिक्योरिटी हटाई गई है उसके एक दिन बाद ही बिल्कुल उसका जो है कत्ल आम कर दिया गया है। तो इसका मतलब सरकार का बिल्कुल हाथ है, वरना लोगों को कैसे पता चला कि उसकी सिक्योरिटी हट गई? और मनकीरत औलख का देख लो, उसकी सिक्योरिटी क्यों नहीं हटाई गई? बाकी भी सिंगर थे, उनकी क्यों नहीं हटाई गई? मूसेवाला की क्यों हटाई गई है? रीजन है। ठीक है, पहली बात तो है 26 तारीख को सिमरन सिंह मान से मिले, वहाँ 27 को उनका मिलने जाना था, 28 को उनकी सिक्योरिटी हटाएगी। इतनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ये लीक बाहर कैसे ही हुई? तो पंजाब सरकार कहाँ बैठी हुई है? सोई हुई है ना, सोई हुई है। ऐसे नौजवान लड़कों को जा रहे हैं जिसको फॉलोवर बताओ कि वर्ल्ड में लोग इतना पसंद करते हैं, इंडिया से बाहर भी पसंद करते हैं, मतलब कि पंजाब डूबता जा रहा है। इंडिया में वो राइफल जो इंडिया में बनती नहीं है, इन तक पहुंची कैसे वो राइफल? रशियन सिर्फ एक देश के पास वो राइफल है, वो इन तक पहुंचती कैसे? किस तरीके से देख रहे हैं सरकार को लेकर, बार बार जस्टिस को लेकर आप मांग कर रहे हैं, क्या लग रहा है कब तक मिल जाएगा जस्टिस? देखिए मैडम, वो भी किसी माँ का बच्चा था, वो भी किसी बाप का बच्चा था। अगर आपने गैंगस्टरों ने मारना ही था तो उसके पूरे परिवार को मार देते। कम से कम जो उसके माँ बाप जो इस दुर्द को सह रहे हैं वो तो ना सहते। पर उसको मारना नहीं चाहिए था, उसका पापा उसको मेहनत करके खिला देते, पर उसे मारना नहीं था। उससे प्यार करते हैं, हमने टैटू बना रखे, उसके टैटू बना रखे, हमने टैटू बनवा रखे। सिद्धू मूसेवाला मारना नहीं था मूसेवाले को। सरकार को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार पुलिस प्रशासन काम क्यों नहीं कर रहा है? पुलिस प्रशासन इसलिए काम नहीं कर रही क्योंकि उनका कोई पार्टी का नहीं मरा, कोई पार्टी का नहीं मरा उनका। हमारा भाई मरा है एक मूसे पिंड से उठ के, अगर वो हॉलीवुड तक शो फुल टिकटें दे रहा है तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हॉलीवुड के सारे शो सोल्ड आउट, स्क्रैच से स्टार्ट करा उसने, शक्ल पे नहीं ना स्पून गिरी, टैलेंट से आया, टैलेंट से। सिद्धू मूसेवाला कभी नहीं मरेगा, अमर रहे। उसकी लाश क्यों हटाई गई थी? बहन को सिक्योरिटी दे दी, मूसेवाला की सिक्योरिटी को हटा दिया। भगवंत मान को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। भगवंत मान ने अगर वो उसने 412 बंदों की सिक्योरिटी हटाई, ठीक है, उसमें न्यूज में उसका नाम क्यों आया सिद्धू मूसेवाला कौमा मार के? क्यों? इनको सब पता था कि इसने जाना, भाई जाता नहीं हमारा, भाई जाता नहीं हमारा, बस वो चले गया किसी रीजन की वजह से, क्योंकि अपने ही थे मरवाने वाले, और कोई नहीं था। बस इसलिए कहना चाहते हैं, दिल यहाँ पे है, हाथ पे है, उसी बंदे से प्यार करते हैं जो हम बाह ऐसी नहीं काली करा रहे अपनी। सानू प्यार है अपने भरा ना, ते अमर रहेगा दिल, दिल तो अमर रहेगा। उसकी बातें कभी आप सुनना, कभी इंटरव्यू चेक करना, वो वहां से उठ के यहाँ पे आया है। आज जस्टिस को लेकर सरकार के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है कि भगवंत मान ने आखिरकार सिक्योरिटी क्यों हटाई थी? अपनी बहन को तो सिक्योरिटी दे रखी है, अगर सरकार का पैसा बचाना ही था तो फिर इस तरीके से सिक्योरिटी क्यों अपनी बहन को दे रखी है? उन्होंने पता है ना देती। देखो, मेरा सिर्फ इतना कहना है, 400 बंदे की सिक्योरिटी हटाई, पर सिर्फ फेमस मतलब आ दस्या कि न्यूज़ चाह रहा है कि सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी डाली, बाकी का क्यों नहीं नाम आया? सिर्फ सिद्धू मूसेवाला का नाम क्यों नहीं आया? मैं सिर्फ कहना चाह रहा हूँ कि सिद्धू मूसेवाला का नाम क्यों आया, बाकी 400 बंदे का नाम क्यों नहीं आया? ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਫੇਮਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਉਂ ਹਟਾਈ? ਉਹਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਚਰਚੇ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹਟ ਗਈ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ 400 ਬੰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਆਈ? दैट्स ऑल। सरकार को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार क्यों पुलिस जो है, प्रशासन जो है, वो पूरी तरीके से जस्टिस के लिए काम क्यों नहीं कर रहा है? पुलिस प्रशासन, एक बार क्वेश्चन रिपीट करिए। प्रशासन क्यों आखिरकार जस्टिस के लिए काम नहीं कर रहा है? क्यों अभी तक कोई भी चीज़ें सामने नहीं आई हैं? जब सिद्धू मूसेवाला के परिवार बार बार पे गुहार लगा रहा है कि सीबीआई से लेकर तमाम एजेंसियों को जांच करनी चाहिए। ये सब मिले होते हैं, सरकार के मिले बिना ये काम हो ही नहीं सकता। जितनी भी न्यूज़ देखी जा रही है, बंदा जेल में बैठ के कैसे ये सारा कुछ प्लान कर सकता है? बंदे के पास फ़ोन है, कनाडा तक तार जुड़े जा रहे हैं, तो ये सब सरकार की मिली भगत है, उसके बिना ये काम हो ही नहीं सकता। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇੱਕ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ
ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਤਲ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੱਲੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਨੇ ਗੋਂਡਰ ਬ੍ਰਦਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਤਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਉਣ ਦਾ ਰੀਜਨ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ लंबी साजिश हैगी कि हाँ तेरे को गोली मारने आ रहे हैं, वो फिर बताता सरकार की तरफ से एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा जस्टिस सिद्धू मूसेवाला के जस्टिस के लिए? क्यों पुलिस काम नहीं कर रही है? क्यों नहीं सुनी जा रही सिद्धू मूसेवाला के परिवार? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਮਰਵਾਤਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਹਾਥੀ ਹੋਵੇ ਮਰਵਾਉਣ ਚ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਫਿਰ? ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮੂਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਸਾਊਥ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਕਮਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਊਥ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਉਂਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਧਮਕੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣੋ ਉਹਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲੇ जेलस कर। लेकिन लगातार बार पे कहा जा रहा है कि मान सरकार ने सिद्धू मूसेवाले की सिक्योरिटी को हटा दिया पर बहन को सिक्योरिटी दे रखी है, क्या वहाँ सरकार का पैसा नहीं जा रहा? बिल्कुल जा रहा है। मनकीरत का नाम भी आ रहा है इसमें, मनकीरत औलख का। रातों रात वो बाहर भेज दिया जाता है। अगर जिससे पूछताछ करनी है वो बंदा रातों रात बाहर चला जाता है, उसको सिक्योरिटी दी जाती है, तो इसकी सिक्योरिटी क्यों वापस ली गई? क्योंकि ये आपका बंदा नहीं है, बीजेपी का बंदा नहीं है, इसीलिए। और ये सरकार से लेके माफिया सब मिले हैं इसमें। जैसे योगी जी ने कहा है ना यूपी के अंदर, वही होना चाहिए। कोई गैंगस्टर की फिर दम नहीं है कि आके कोई कुछ कह जाए। वो राइफल जो इंडिया में बनती नहीं है, वो राइफल जो इंडिया में बनती नहीं है, इन तक पहुंची कैसे वो राइफल? रशियन सिर्फ एक देश के पास वो राइफल है, वो इन तक पहुंचती कैसे? बस इतना कहना चाहूंगा कि हमारा भाई मर्दों वाली मौत मर के गया है, ऐसे नहीं जनानियों वाली नहीं मर के गया। अगर उसने सामने से उसने भी फायरिंग करी है, बस ये है ना, दिलदार बंदा था, मर्दा वाली मौत मार के गया है, तो जिंदाबाद रहेगा, तो लेजेंड है, लेजेंड ही रहेगा। मेरे 2-3 सवाल नहीं सुना जा रहा है। मैं और भी लोगों से बात करूंगी कि आखिरकार क्यों सिद्धू मूसेवाला के परिवार की बात को नहीं सुना जा रहा है सरकार की तरफ से। क्या कहेंगे आप किस तरीके से सरकार की तरफ से बार बार? आज जो देखा गया है कि उसके मदर फादर होम मिनिस्टर से मीटिंग करके आए हैं, उन्होंने डिमांड की है NIA और CBI की जांच कराई जाए, क्योंकि पंजाब सरकार की निकम्मी की वजह से ही आज गोली मारी गई है उसको। ये तो भेड़ बकरी वाला सिस्टम बना दिया कि ऑनलाइन यूट्यूब उस पर ट्विटर पे ट्वीट डाला गया कि सिद्धू मूसेवाला अते 424 लोगों की सिक्योरिटी वापस ले ली गई। ये तो गैंगस्टरों को सीधी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन पकड़ा दी गई कि अब वो उसका यूज़ ले लें। कल को पंजाब बीइंग अ बॉर्डर स्टेट, कल को पाकिस्तान को पता लगेगा पंजाब में क्या हालात है, पंजाब एक वीक स्टेट बन चुकी है, तो पाकिस्तान भी हमारे ऊपर अटैक करेगा। सेम वे गैंगस्टर्स ने भी वही इन्फॉर्मेशन यूज़ करके सिद्धू मूसेवाले का अटैक करके फायदा जाता है कि पंजाब में सिक्योरिटी की दिक्कत है, मानते हैं? बिल्कुल, पंजाब बीइंग अ बॉर्डर स्टेट ऐसी निकम्मी सरकार होएगी तो सिक्योरिटी की इश्यूज तो आएंगे ही आएंगे। पंजाब को एक ऐसी सरकार, मजबूत सरकार चाहिए कि जिसके राज में सिक्योरिटी की 1% भी पंजाब को मजबूरी दिक्कत कोई नहीं आ पाए कभी ज़िंदगी में। सिद्धू मूसेवाला के परिवार वाले लगातार कह रहे हैं कि CBI जांच होनी चाहिए और जब जाके हमारे बेटे को जस्टिस मिलेगा इस पूरे मामले पे। मैडम, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री हूँ, और जो परिवार के जो डिमांड है उसके साथ भी एग्री हूँ। जिनका बच्चा खोया होता है वो अपने उसके न्याय के लिए वो बोलेंगे, और हमारी पूरी सहमति है। इस दुख की घड़ी में पूरा भारतवर्ष, आपने देखा होगा कि भारत से बाहर भी जितनी भी फॉरेन कंट्री हैं, यहाँ तक कि आज कोरिया से भी वीडियो आ रही थी, वहाँ से भी न्यूज़ में आ रहा था, सबको दिल की गहराइयों से बहुत दुख वहाँ पे हो रहा है कि एक नौजवान बच्चा, जो एक माँ का बच्चा था, एक बाप का बच्चा था, लौता बच्चा, उसने अपने पैरों पे अपनी मेहनत से जो कमाई थी, इज्जत और पैसा, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ था, किसान पुत्र था, उसने अपनी मेहनत करके एक स्टैंड लिया था, एक दुनिया में अपना नाम कमाया था, पंजाब का, पूरे हिंदुस्तान का, भारत का नाम रोशन किया था पूरे वर्ल्ड में, और इस जलन से उसकी हत्या कर दी गई है गैंगस्टरों के अलावा। या क्या कारण है, इसके पीछे जो भी कारण है। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है सिद्धू मूसेवाला के परिवार ने, माता पिता ने, क्या उम्मीद है आपको सेंट्रल एजेंसी से?
हमको तो बड़ी उम्मीद था, जो भी ये दिल्ली सरकार या पंजाब सरकार कर रही है उनसे कंपलसरी उनको उम्मीद पूरी होनी चाहिए। किसी के प्रकार का बच्चा ऐसे चले जाए, किसी को जिसका बच्चा होता है उसे वही जानता है, लेकिन सारी कंपनियों के हिस्से ये पड़ता है दिल्ली सरकार और पंजाब सरकार के बारे में। जो भी उनके परिवार को चाहिए है वो तो चीज़ मिल नहीं सकती, क्योंकि जो चीज़ का बच्चा चलेगा वो तो मिल नहीं सकता, लेकिन जो कंडीशन की माता जी ने इनकी मौत का जिम्मेदार, सिद्धू मूसेवाला की मौत का जिम्मेदार पंजाब सरकार को ठहराया है, इस पर आप क्या कहेंगे? पंजाब सरकार ने एक दिन पहले सिक्योरिटी छीन ली और उसके अगले दिन ही ऐसा अगर हो गया तो इसकी जिम्मेवार तो सरकार होगी ना। सरकार के अलावा और कोई नहीं हो सकता इसका जिम्मेवार। और लोगों से पूछती हूँ मैं कि किस तरीके से देख रहे हैं, जिस तरीके से उनके परिवार की तरफ से कहा जा रहा है, क्या लग रहा है आपको पंजाब सरकार की तरफ से? सुनिए, सिद्धू मूसेवाला के परिवार का कहना है कि उनकी मौत का जिम्मेदार पंजाब सरकार है, इस पर आपका? बिल्कुल जी, पंजाब सरकार है। देखिए, जिस दिन उसकी सिक्योरिटी हटाई गई है उसके एक दिन बाद ही बिल्कुल उसका जो है कत्ल आम कर दिया गया है, तो इसका मतलब सरकार का बिल्कुल हाथ है, वरना लोगों को कैसे पता चला कि उसकी सिक्योरिटी हट गई? और मनकीरत औलख का देख लो, उसकी सिक्योरिटी क्यों नहीं हटाई गई? बाकी भी सिंगर थे, उनकी क्यों नहीं हटाई गई? मूसेवाला की क्यों हटाई गई है? रीज़न है ये। पंजाब सरकार तहकीकात क्यों नहीं कर रही है? कुछ भी चीजें, हरकतें सामने नहीं आ रही है पंजाब पुलिस की तरफ? क्योंकि जैसे ही आपने पूछा कि पंजाब सरकार का हाथ है, बिल्कुल हाथ है, इसलिए तो वो नहीं कर रहे जांच पड़ताल, यही तो मेन रीजन है। मेरा क्वेश्चन है, मानसे में जहाँ से पिंड में उसकी शूट आउट हुआ, वहाँ के एक निवासी का कहना है कि जहाँ पर वो जाता था वहाँ पर नाका लगता था हमेशा। ठीक है, पहली बात तो है 26 तारीख को सिमरन सिमान से मिले, वहाँ 27 को उनका मिलने जाना था, 28 को उनकी सिक्योरिटी हटाएगी। इतनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ये लीक बाहर कैसे ही हुई? A97 जो देखिए मैम, रीप्लानिंग है। सिद्धू मूसेवाला एक पंजाब ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਸੀ और पूरे भारत ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਤਨਾ ਹੁਨਹਾਰ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ पंजाब गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व है, वो है, बस यही कहना चाहते हैं। बार बार पे आखिरकार जब एजेंसी से बात की जा रही है कि सीबीआई को मामला ट्रांसफर कर देना चाहिए, क्या पंजाब पुलिस पे भरोसा नहीं है? पंजाब पे भरोसा बिल्कुल नहीं है। पंजाब के हुनहार नौजवान पंथ की बात करने वाले वो जा रहे हैं। पहले दीप सिद्धू गया, आज मूसेवाला गया, तो कौन जिम्मेवार है? पंजाब सरकार ना। तो पंजाब सरकार कहाँ बैठी हुई है? सोई हुई है ना, सोई हुई है। ऐसे नौजवान लड़कों को जा रहे हैं जिसको फॉलोवर बताओ कि वर्ल्ड में लोग इतना पसंद करते हैं, इंडिया से बाहर भी पसंद करते हैं, मतलब कि पंजाब डूबता जा रहा है। सिद्धू मूसेवाला की माताजी ने ये आरोप लगाया है कि आखिरकार कितना पैसा बचा लिया पंजाब सरकार ने सिक्योरिटी को हटा। ये तो इसके बारे में तो हम बता नहीं सकते, मगर ये कहने की बात है कि आप देखिए कि सिक्योरिटी उसकी हटाई है ना, और बंदों की क्यों नहीं हटाई? ये प्लानिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि हम तो बहुत छोटे थे इसमें है, क्योंकि आगे की सरकार ही बताएंगी। देखिए, जैसा कि आप मेरे आसपास यहाँ तमाम भीड़ देख रहे होंगे, तमाम सिख समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पर पोस्टर लेके खड़े हुए हैं सिंगर सिद्धू मूसेवाला की, और जिस तरीके से चीज़ पर लिखा भी हुआ है कि यहाँ कुछ देर में कैंडल मार्च होने वाला है। टी शर्ट भी आप देखेंगे तो उनके ऊपर लिखा हुआ है कि RIP लीजेंड। तमाम लोगों की तरफ से जिस तरीके से यहाँ पर जो पोस्टर लेके खड़े हुए हैं उन लोगों की अरदास है, बार बार पे लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला को जस्टिस मिलना चाहिए। जिस तरीके से सिक्योरिटी को हटाकर और कुछ ही घंटों के बाद हत्या कर दी जाती है सिद्धू मूसेवाला की, तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं, जस्टिस को लेकर भी बात करेंगे। और आम आदमी पार्टी की तरफ से, यानी कि सरकार की तरफ से जो सिक्योरिटी हटाई गई थी उसको लेकर भी बात करेंगे। किस तरीके से देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से सिक्योरिटी हटा ली गई थी? सिद्धू मूसेवाला की माताजी ने भी इस बात का जिक्र किया था कि कितना पैसा बचा लिया आज आम आदमी पार्टी सरकार। मैं सिद्धू मूसेवाले के परिवार और जो उसके प्रशंसक थे सभी को हृदय के गहराइयों से वंदन करता हूं कि जो इस दुख की घड़ी में उसके परिवार के साथ हैं, और उसके लिए जस्टिस के लिए आप देख सकते हैं सब युवा जितने भी बुजुर्ग हैं यहाँ पे, सभी यहाँ पे मौजूद हैं। केजरीवाल साहब ने कुछ दिन पहले 450 425 के खिलाफ जो भी पंजाब के जो लोग थे, जो सेलिब्रिटी थी या अकाल तख्त साहब के जत्थेदार थे, ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी और भी कई हस्तियां थी, उनकी जो सिक्योरिटी थी वो हटाई। चलो हटाई तो हटाई, और उन्होंने इसको मीडिया में दे के उस पेज को अखबारों में निकाल दिया। उनके जो हत्या करने के लिए जो साजिशें हो रही थी, जो गैंगस्टर थे या जो भी थे जिन्होंने उनकी हत्या करी, वो प्री प्लान पहले से ही कर रहे थे, 1 महीने पहले से रेकी कर रहे थे। केजरीवाल जी ने उनको इन्विटेशन दे दिया।
वाला की माता जी हैं, उन्होंने कहा है कि कितना खजाना बचा लिया आम आदमी पार्टी की सरकार ने बेटे की सिक्योरिटी को हटाकर। मैडम यही कहना चाहता हूँ, केजरीवाल जी आके कहते थे कि हमें वीआईपी कल्चर से हमें दूर होना है, हमें सिक्योरिटी से कोई नहीं है। भगवंत मान जी ने भी बोला है, पर आप ये देख लीजिए, भगवंत मान जी ने अपने काफिले में 850 के करीब उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड ले रखे हैं। अपनी बहन को उन्होंने 100 के करीब नहीं कितने गनमैन दे रखे हैं। दिल्ली में राघव चड्ढा जी है जो पंजाब पुलिस को यूज़ कर रहे हैं, केजरीवाल जी पंजाब पुलिस को यूज़ कर रहे हैं। अभी आपने थोड़े दिन पहले भी देखा होगा कि तेजिंदरपाल सिंह बग्गा जी है, उनका मिसयूज़ करके वहाँ के पंजाब पुलिस को दिल्ली में भेजा था। हम बात करेंगे, तमाम और भी लोग मौजूद हैं। आप मुझे बताइए किस तरीके से देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता जो लगातार पंजाब पुलिस को सिक्योरिटी बनाकर भेजते हैं, पर सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी को हटा लिया गया। सिक्योरिटी हटाना गलत रहा, क्योंकि उसके अगले दिन ही ये हो गया और ये उन्होंने स्पेसिफाई न्यूज़ में, मतलब आप न्यूज़पेपर पे देख सकते हैं कि आपने सिद्धू मूसेवाला का नाम लिखा है और उसके अगले दिन ही हो गया। मतलब ये था कि ये ऐसा लग रहा है जैसे प्री प्लान था कि उन्होंने सिक्योरिटी हटाई और अगले दिन ही उसकी मौत हो गई, जो गलत हुआ है। वो कितना अच्छा आर्टिस्ट था, सबके दिलों पे राज करता था। इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, सारी जगह उसने शोज़ करे हैं। ये गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, उनके माता पिता ने, क्या उम्मीदें लग रही हैं? ऐसी मैं इस चीज़ को मैं बोल ही नहीं सकता कि क्या उम्मीद हो सकती है। वो किस लिए प्रपोज कर रहे हैं, उनको किस लिए बात कर रहे हैं, इसलिए कुछ कह सकते हैं। क्या कहेंगे जस्टिस को लेकर, क्यों आके अभी तक एक्शन नहीं लिया जा रहा है पंजाब सरकार? पुलिस कार्रवाई है मैडम, पुलिस कार्रवाई। अगर ऐसे नहीं है कि कोई 2 साल का बच्चा है या किसको अरेस्ट करना है, ये बड़े हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं, उनको पकड़ने के लिए टाइम लगेगा। हाँ हाँ, मतलब आपको उम्मीद है कि पंजाब सरकार उम्मीद है कि पंजाब पुलिस और पकड़ेगी, उनको पकड़ेगी, और दिल्ली पुलिस पूरा साथ दे रही है उनका। पंजाब पुलिस से उम्मीद है, दिल्ली सरकार भी साथ दे रही है। आप किस तरीके से देख रहे हैं इन सब चीज़ों? हमें तो इंसाफ चाहिए उनके लिए, और क्योंकि उनके माता पिता को पता है ना कैसे उनके बच्चा गया जो, इसलिए उनको तो इंसाफ हमें चाहिए, इंसाफ उनको मिले। उनका तो बेटा गया जिसका गया ना, बस यही है। माता जी ये कह रही हैं कि आखिरकार अपनी बहन को सिक्योरिटी दे रखी है भगवंत मान ने, पर सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी को हटा के क्यों? वो तो उनकी जो अपना है सिक्योरिटी का, उससे कुछ नहीं है। मेन तो जो अब तो बंदा चला गया, आगे उनको देखना चाहिए ना। जो एक तो गैंगस्टर हैं सारे, इनका थोड़ा करना चाहिए, गैंगस्टरों को देखना चाहिए, ठीक है ना। देख रहे हैं भगवंत मान को लेकर जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं कि अभी तक सरकार की तरफ से कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। परिवार की तरफ से कहा था सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्यों नहीं हो रही है? जिसका बेटा चला गया जी उसको पता लगता है जी, किसी के घर का चिराग चला गया उसको पता लगता है। इनको अपनी इमेज बनाने के लिए जल्द से जल्द कातिलों को पकड़ना चाहिए और इस काम को ख़त्म करना चाहिए। हमारी रिक्वेस्ट है, आप मीडिया के थ्रू ये सारे काम करिए। आप आए, थैंक यू उसके लिए बहुत बहुत हमारा। अभी तक पंजाब सरकार की तरफ से स्टेप नहीं लिया गया है, कार्रवाई भी नहीं देखी जा रही है, तो इस तरीके से देख रहे हैं। मैम जिस घर का बच्चा जाता है ना, उसी को पता है कि क्या हो रही है। बाकी तो बस किसी को नॉलेज है, किसी को नहीं नॉलेज है। लेकिन तो तमाम की जा रही है, पर जस्टिस दिलाने के लिए काम क्यों नहीं कर रही है? जनसंख्या कहीं नहीं सुनाई कर रही, लेकिन दिल्ली में जो हो कर रहा है ना, किसी परिवार के लिए कर रहा है, अपने लिए कोई नहीं कर रहा। ये कंडीशन है कि ऐसा होना चाहिए। सरकार को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। एक परिवार का बच्चा एक है या 2 हैं या 4 हैं, लेकिन जिसका बच्चा घर से जाता है ना, उसकी बड़ी ही दिल से सोचना चाहिए माँ बाप के बारे में भी कि कैसा बच्चा हमारा चले गया। इस हिसाब से नहीं लेवल पे जाना चाहिए।